हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगा, बहुत मज़े कर रहे होंगे। आज से हम लोग पर्टिकुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। अब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। पहले क्या हुआ करता था कि 4 एक्सरसाइज हुआ करता था पहले चैप्टर में, लेकिन अब से 2 एक्सरसाइज केवल पहले चैप्टर में बचा हुआ है। ठीक है। मैथ की अगर बात किया जाए तो मैथ एक क्या है, गेमिंग सब्जेक्ट है। गेमिंग सब्जेक्ट का मतलब कि अगर आप गेम खेलते हो, तो गेम खेलने में आपको बहुत मज़ा आता है। अगर आप सीख गए तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप नहीं सीख पाए तो आप क्या करोगे, दूसरों को खेलते हुए देखकर मज़े लेते हो। तो सेम उसी तरीके से मैथ क्या है, एकदम गेमिंग सब्जेक्ट की तरह है। जैसे मैथ क्या मांगता है आपसे, मैथ आपसे मांगता है अटेंशन। आपसे क्या मांगता है, अटेंशन। आजकल के तो मोहब्बत भी क्या मांगती हैं, अटेंशन। आजकल की मोहब्बत क्या मांगती हैं, अटेंशन। तो मैथ तो थोड़ी सी उसमें भी अटेंशन आप लोग दे सकते हो। ठीक है। तो मैथ का पैटर्न अगर बात किया जाए तो टोटल हम लोग के पास कितना चैप्टर पढ़ना है, 14, जिसमें से 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। हर चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और हर इंट्रोडक्शन में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो पहले चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज होंगे उस एक्सरसाइज के पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यदि हम लोग वह कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख गए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, हम लोग वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाएंगे, तो लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और जैसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक साथ एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो पहले आप वीडियो पॉज करके कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो आपके अंदर क्या होगा, एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके अलग से क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में अगर मान लीजिए आपको नहीं आया तो आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ेगी, जानने की इच्छा बढ़ेगी कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है। सबसे पहले थ्योरम बोला गया है 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास कोई एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है, मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हमको उसे प्रदर्शित करना है फैक्टराइज या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब आपको उसको इस क्रम से फैक्टराइज करना है कि हर एक क्या क्रम कैसे हो, प्राइम नंबर में हो। अब 2 टर्म आया आपके पास, एक कंपोजिट नंबर और एक आया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर की अगर बात किया जाए तो बोला जाता है दोज नंबर which have only two फैक्टर, मतलब वो सभी नंबर जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हो। और उसमें भी आपको कंडीशन अप्लाई किया है कि एक 1 नंबर हो और एक जो नंबर लेते हैं हम लोग वही नंबर हो। ठीक है। और दूसरा कहता है कंपोजिट नंबर कि दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पर क्या लिखोगे, मोर देन, मतलब ऐसा नंबर जिसके पास कितने हो, 2 से अधिक नंबर हो। ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, मतलब फैक्टर भी हो तो कितना, 2 से ज़्यादा।
मोर देन अगर 2 फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी लाइन में अगर बात किया जाए तो देखो होगा क्या कि यदि आपके पास एक कंपोजिट नंबर के बारे में और एक प्राइम नंबर के बारे में बात होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किसका करेंगे, प्राइम नंबर का। किसका बात करेंगे, प्राइम नंबर। अगर आपसे प्राइम नंबर की बात किया जाए तो हम लोग क्या सिंपल भाषा में कहा जाता है, एक से वह बड़ी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, एक से वह बड़ी संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो और अपने आप से। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए ना। जैसे नंबर लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जैसे नंबर लिख लेते हैं हम लोग। नंबर क्या लिखेंगे, नंबर है हम लोग के पास 2, एक से बड़ी संख्या लेना है 3, 4, 5, 6, तो ये आपके पास नंबर है। अब इसको कैसे हम लोग को चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिवाइड किससे करना है, एक 2/1, एक खुद से डिवाइड होना चाहिए और एक 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसके पास कोई और फैक्टर है नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका प्राइम नंबर है। ये नंबर क्या है आपका, प्राइम नंबर। सेम एज हम 3 का चेक करेंगे तो 3/1, 3/3 दोनों से डिवाइड है, 3/3 से डिवाइड है दोनों से, तो इसका मतलब ये भी नंबर आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अगर इसकी बात किया जाए, 4 का बात किया जाए, तो 4 में बात करते हैं, कितना हो जाएगा 4/1 और 4/4। ठीक है, 2 नंबर डिवाइड हो गया। इसके अलावा भी 4/2 हम इस लोग लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा क्या गया है, एक 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 4 से डिवाइड हो रहा है, इस 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। सेम उसी प्रकार अगर 5 की बात की जाए तो 5/1, 5/5, इसके अलावा और कोई मिलेगा तो आप बोलोगे नहीं, तो 5 एक क्या है, तो आप बोलोगे प्राइम नंबर है। सेम एज 6 की बात किया जाए तो 6/1, 6/6, 2 नंबर हो गया। अब इसके अलावा 6/6 के अलावा आपके पास 6/2 भी होता है और 6/3 भी होता है, मतलब 2 ऐसे और संख्या हैं जो जिससे 6 क्या है, डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन से आए, एक आप बोलोगे 2 आया, एक आप बोलोगे 3 आया, एक आप बोलोगे 5 आया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, ऐसे नंबर आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ हम लोग कंपोजिट में करके देखें तो कंपोजिट नंबर कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। तो सिंपल भाषा में कहें कि ऐसा नंबर या ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो लेकिन प्राइम नंबर ना हो, 1 से बड़ा हो लेकिन क्या हो, प्राइम नंबर ना हो, तो उसके लिए 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा। तो इसमें से 1 से बड़ा हो लेकिन प्राइम नंबर ना हो, तो प्राइम नंबर ना होने का चांस किसका है, एक 4 का और यहाँ पर एक 6 का। उसके आगे बढ़ेंगे 9, 10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो 1 से बड़ा हो और प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तो जैसे में 4, 6, ठीक है, 8, 9, 10, ठीक है, 9, 10 सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपके पास एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक नंबर है 120, एक नंबर लिए हम लोग 120।
और एक नंबर हम लोग ले लिए हैं 300। तो एक नंबर आपके पास 120 है। तो 120 का अगर आपसे मैं बोलूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करोगे कि 120 लिखोगे, ठीक है। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, पहले आप क्या करोगे 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 60, फिर इसमें 2 से भाग दोगे तो 30, फिर आप इसमें 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 15, फिर आप इसमें 3 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, और फिर इसमें आप 5 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये जो क्रम हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे बात करते हैं कि जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 120 आपका बराबर हो सकता है किसके, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा कंपोजिट नंबर है, ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। और बचा हुआ जो नंबर है ये जो इधर दिख रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय, किसके टर्म में दिखाना है, फैक्टराइज्ड, या तो प्रोडक्ट ऑफ, बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अभी प्राइम का मतलब मैंने समझा दिया, कंपोजिट नंबर का मतलब समझा दिया, और क्या समझे आप लोग कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या है, मतलब प्राइम नंबर जो होता है वही आपको प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, कंपोजिट को प्राइम नंबर के फॉर्म में स्प्लिट करना, ठीक है, तोड़कर लिख देना, ठीक है। अब एक शब्द यहाँ पर एक लाइन और दिया है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज द यूनिक। एक शब्द आया है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि सबसे अलग हटके होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी वहाँ पर एक होमवर्क दिया था, कितना दिया था 420, कितना दिया था 420। अगर 420 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो 210, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 105, ठीक है। फिर आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से कर ले, 3 से कर लेते हैं, 3 3 9 5, फिर उसके बाद किससे करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 7, फिर उसके बाद किससे करेंगे 7 से, फिर 1 आ गया। अगर आप 420 एक कंपोजिट नंबर है और इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, इस क्रम से लिखा जाएगा। तो ये जो क्रम है वो हम लोग क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और ये जो नंबर था ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ करता था, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आपके क्लास में, जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो, वहाँ पर सभी स्टूडेंट बैठे रहेंगे, तो सभी स्टूडेंट 420 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सबका, अगर सब बच्चे सही किए होंगे तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगा, ठीक है, सबका यही आएगा। तो इसका मतलब हर बच्चे के पास एक यूनिक आंसर आया है, मतलब सबका सेम ही आंसर आया है, और इसी को बोला गया जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम लोग, वो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। तो थ्योरम क्या कहा हम लोग का फंडामेंटल, कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करते हैं, फिर वो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो इतना आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 बोला कंसीडर अ नंबर, एक नंबर कंसीडर किया गया है, कौन सा नंबर है, 4 के पावर n, कौन सा नंबर है, 4 के पावर n,
और 4 के पावर n में बोला है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब कि एक नंबर है 4 के पावर n और ये जो n पावर में है बोला गया है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। n कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी n पावर में लिखा जाएगा वो सभी के सभी नेचुरल नंबर में होंगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो होता है उसकी स्टार्टिंग संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आगे लिखा गया है चेक वेदर, मतलब आपको चेक करना है द वैल्यू ऑफ n विच n इंड विथ द डिजिट विथ 0, मतलब n की वह कोई भी संख्या रख ले जिससे उसका लास्ट प्लेस क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। तो पहले चेक करके देखते हैं, पहले सिंपल हम लोग पहले चेक करके हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम लोग n की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1, तो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा कि 4 के पावर 1 और 4 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। इफ़ अगर हम लोग n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 के पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगर हम लोग n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 4 के पावर 3 और ये कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो देखा जाए 4 5 6 7 8 9 10 कोई नंबर रखें हम लोग, इसमें कोई भी नंबर अगर रखा जाए तो इसमें आने वाली जो संख्या लास्ट प्लेस देखा जाए तो ये 0 आपका नहीं आ रहा, ये आपका 0 नहीं आता है। और इसने बोला भी है कि n जो होता है वो बिलोंग किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर में हम लोग देखने पर सो ऑन चाहे जितना भी ऐसे बढ़ा दे इसको लिखते हुए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इतना तो आपको समझ में आएगा कि मतलब 0 नहीं आएगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ना? तो एक चीज़ और देखते हैं, अगर 4 के पावर n है, ठीक है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसके पावर भी n में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? n, ठीक है। मैं 4 के पावर n को 2 इंटू 2 के पावर n लिख सकता हूँ, ठीक है। और दुनिया में कोई भी नंबर अगर उसका जो लास्ट डिजिट प्लेस 0 लाना है, अगर 0 लाना है तो उसका जो फैक्टर होना चाहिए, जो फैक्टर होना चाहिए, अगर 0 लाना है तो उसका फैक्टर जो होना चाहिए वो हमेशा कहता है कि 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर इंड विथ 0 हम लोग को करना है तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर में 4 के पावर n के फैक्टर में सिर्फ 2 आया है, 5 तो आया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 के पावर n में जो फैक्टर आया है 5 नहीं आया है, तो 5 न आने की वजह से इसका क्या हो जाएगा? एंड विथ 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट एंड विथ 0। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बात है कि कैसे इसको सोल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो सोल्यूशन में पहले आप जस्ट 4 के पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम लोग रख के देखेंगे, सो ऑन 3 प्लेस तक रख के देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि एज 4 के पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 के पावर n, 2 इंटू 2 के पावर n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे there can never 5 is the prime factor, 5 is the prime factor of 4 के पावर n। there can be never 5 is the prime factor of 4 के पावर n, मतलब 4 के पावर n जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर कभी 5 नहीं हो सकता। सो बोलेंगे सो दैट्स वाई 4 के पावर n इंड
with end with the digit 0। क्या होगा? 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। ये आप सेम क्या करोगे, लिख के चले आओगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएफ एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो भी कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चल देखो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे हाउ टू फाइंड HCF, हाउ टू फाइंड HCF बाई किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को सीखना है। चलो तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हम लोग के सामने, एग्जाम्पल से सीखेंगे। एक नंबर है 60 और एक नंबर है 80। ठीक है, ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 30, फिर उसके बाद 2 15, फिर उसके बाद 3 5, फिर उसके बाद 5 1। ठीक है, फिर उसके बाद 80 का निकालेंगे, 80। ठीक है, 2 40 हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कैसे लिखना है हम लोग को, तो बोलोगे 60 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 इसमें 2 बार आया है, कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम लोग 60 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसी प्रकार से हम 80 के बारे में लिखते हैं। 80 क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 2 2 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, इसको ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ का मतलब पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या कहता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 2 नंबर है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा वही हम लोग को लेना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 2 है, और यहाँ पर 2 के पावर 4 है। तो आपके पास अगर एचसीएफ की बात किया जाए, अगर एचसीएफ बात किया जाए इसमें किसका? 60 और 80 का अगर एचसीएफ बात किया जाए तो आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसका पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4, तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 के पावर किसका है? 2 का, क्योंकि हाईएस्ट में सबसे कॉमन क्या है? एक के पास कितना 2 है? 2 ठो है, और एक के पास कितना है? 4 है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो 2 के पावर 2 इसका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। सेम एज अगर यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर देखो 3 नहीं आया है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो 3 यहाँ पर 3 के पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
3 के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई फैक्टर ना होने का मतलब क्या है, 0, या तो आप उसको लिखो ही नहीं। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो हम लोग 2 के पावर 2 लिख लिए। फिर उसके बाद 5 चेक करते हैं। 5 कितना, 5 के पावर 1, यहाँ पर भी 5 के पावर 1, दोनों में एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 के पावर 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 के पावर 2 मतलब 4 और 5 के पावर 1 मतलब 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20। और 20 जो है वह नंबर है जिससे ये दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। इतना समझ में आया। एचसीएफ निकाल लेंगे आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड आउट करके देखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो, तो नंबर हम लोग लिखते हैं कोई एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, एक नंबर हम लोग लेते हैं, कौन सा नंबर, एक हम लोग ले लेते हैं 32 और एक हम लोग नंबर लेते हैं 45। तो आप बहुत पहले अगर आपको सिखाया गया होगा तो सबसे पहले आप क्या करते थे, ऐसे लाइन खींचते थे। 32 हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 से भाग देते थे, 16 हो जाता था और यहाँ पर 45 ही रहता था। फिर आप क्या करते थे, 2 से भाग देते थे, फिर ये 8 हो जाता था, ये कितना हो जाता था, 45 ही रहेगा क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता नहीं है। फिर आप 2 से भाग दोगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा। फिर यहाँ पर 2 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग दोगे तो 2 1 हो गया, 45 हो गया। यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 115। फिर आप 3 से भाग दोगे तो 1 5 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकालते थे। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे बचपन में सीखते आ रहे हो, लेकिन हम लोगों को इस बार हम लोग कैसे सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक 18 और 60। ठीक है, तो आप अगर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, रफ में जाके निकालोगे। यहाँ पर हम लोग रफ में निकाल लेते हैं भाई, ये हम लोग का रफ कॉलम है। 18 पहले 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 × 3 के पावर 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 60 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2। अच्छा, यहाँ पर निकाल के हम लोग सीख लेते पहले कैसे निकलेगा हम लोग का 60। ठीक है, 2 30, 2 15, 3 कितना हो जाएगा 5, फिर 5, फिर 1। तो इसको हो जाएगा 2 × 2 3 × 5। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर के अकॉर्डिंग लिखें तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1, इस क्रम में लिखा जाएगा। 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि आप दोनों का जैसे टेबल पढ़ते जाइए, 2 नंबर है, दोनों का टेबल पढ़ते जाइए, जो दोनों में कॉमन मिल जाए, दोनों में जो कॉमन मिल जाए वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे जैसे फील करते हैं कि हम लोग कैसे पता चलेगा, इसको इरेज कर दें। ठीक है, देखो जैसे कोई भी एक नंबर ले ले, 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब पहले फील करते हैं कि समझ एलसीएम होता क्या है। जैसे 2 का टेबल आप लिखते हो तो 2 4 6 8 10 12 सो ऑन ऐसे लिखते हैं।
अब इसी में हम लोग एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, और इसके बाद 18, ऐसे लिखते हुए 1 जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन कौन सा है, तो 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है और 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका दोनों मल्टीपल का, मतलब इन दोनों मल्टीपल का सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो कॉमन फैक्टर मिलेगा, जैसे यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो इसका मतलब 12 भी इसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोग को लेना कौन सा है, जो सबसे छोटा। तो सेम ऐसा जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 2 और यहाँ पर 2 के पावर 1, तो आपसे अगर पूछा जाए एलसीएम, क्या पूछा जाए, एलसीएम किसका, 18 और 60 का, तो आप बोलोगे मैक्सिमम जो पावर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उनको लिखा जाता है। जैसे 2 के पावर 1 है तो ये 2 के पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2, सबसे ज़्यादा वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 के पावर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन है, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2, ठीक है। यहाँ पर 5 के पावर कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 के पावर 1 है, तो कुछ ना होने से अच्छा 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, 5 के पावर 1। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 में 5 का इंटू करोगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आंसर आएगा 180। तो 180 जो नंबर है, यह नंबर जो होता है ये पहला कॉमन फैक्टर है जो 18 और 60 दोनों से डिविजिबल होंगे, तो इसलिए बोला जाता है लिस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे पहले नंबर आए जो इन दोनों संख्या से ये क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। इतना समझ में आ? चलो अब आते हैं हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ किसका, 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रफ कॉलम में ऐसे बगल में 6 का निकालेंगे, तो 6 2 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 20 का अगर निकालते हैं हम लोग तो 2 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 आएगा, और 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, रफ कॉलम में निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, एलसीएम के लिए। किसके लिए करते हैं, एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए करेंगे हम लोग, तो 6 का क्या लिखा जाएगा, 6 का लिखेंगे हम लोग 2 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। सेम उसी प्रकार अगर मैं 20 का लिखूँ तो 20 का क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 5। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। और एलसीएम ये लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 20 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे मैक्सिमम, ठीक है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, तो क्या लिखा जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 3 के पावर यहाँ है नहीं तो 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर लिखोगे 5 के पावर 1। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखें 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 20, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, तो 20 गुणे 3 कितना करेंगे हम लोग, 60, कितना आ जाएगा 60। तो इसका एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि एचसीएफ इसका कैसे निकाला जाएगा। तो एचसीएफ की बात करते हैं, इसमें देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। सेम एज 20 का कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 2 के पावर
2 इंटू 5 के पावर 1, यहाँ से लिख लिए। अब HCF लिखेंगे, HCF किसका, 6 और 20 का। तो HCF 6 और 20 कितना आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1। 3 दोनों में कॉमन ही नहीं है, 5 दोनों में कॉमन नहीं है, तो HCF जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। HCF कितना आ गया, 2 आ गया। सबको समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का LCM और HCF निकाल कर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और, पीछे वाले में थोड़ा सा जाते हैं हम लोग, पीछे साइड में एक चीज़ देखिए, नोटिस आप नहीं किए होंगे। ये मान लीजिए नंबर है 6 और 20, ध्यान दीजिए 6 और 20, इसका LCM आया है 60 और HCF आया है 2 ना। ध्यान से आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो, मतलब अगर आपसे कोई नंबर दिया था, क्या चीज़, एक दिया था 6 नंबर दिया था, एक दिया था 20, और इन दोनों का ध्यान से आप देखिए कि LCM कितना आया है, LCM कितना आया है, तो 60 आया था। कितना आया था, 60। और यहीं पर इन दोनों नंबर का HCF कितना आया था, तो आप बोलोगे 2। HCF कितना आया था, 2, यही आया ना। तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं LCM में मल्टीप्लाई कर दूँ HCF का, तो ये कितना देता है, तो 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 120। कितना आया, 120। अगर यहीं पर मान लीजिए ये नंबर A है, ये नंबर B है, ये नंबर A है, ये नंबर B है, अगर मैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखूं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात किया जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू B। तो A का मान कितना है, 6, और B का मान कितना है, 20, तो कितना आ जाएगा, 120। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, नंबर का LCM HCF जो निकला है उसका मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया कि LCM ऑफ A, B मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ A, B बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। तो ये एक फार्मूला बन गया कि यदि आप जो नंबर दिया है उसका LCM निकालो, HCF निकालो, फिर उसमें क्या करो, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, फार्मूला। ठीक है, तो ये इसमें एक फार्मूला है जिसे आप क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, इसे आप क्या करोगे, याद कर लोगे कि ये आपके पास फार्मूला आ गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। फाइंड द HCF एंड LCM 6, 72, 120 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, 72 का निकालते हैं। तो 2 हो गया, 36 हो गया, फिर 2 का भाग देंगे इसमें, तो 18 हो गया, 18 में फिर 2 का भाग देंगे, 9 हो गया, 3 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, और 3 का भाग देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम लोग 120 का निकालेंगे। किसका, 120 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 60 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर उसमें 2 का भाग देंगे 15 हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, 3 का डिवाइड करेंगे इसमें, क्योंकि 2 का जाएगा नहीं, 3 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 का डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, फिर उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखोगे। क्योंकि लिखेंगे हम लोग कैसे, देखो 6 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 टाइम 2 है ना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 के पावर 2 आ गया।
ठीक है। फिर 120 को लिखेंगे, 120 कैसे लिखेंगे, 1 2 3, तो 3 बार आया तो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या चीज़, 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के पावर 1, ठीक है। अब आपसे क्या बोलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ बोला है ना, तो अगर आप HCF निकालते हो किसका, 6, 72, 120 नंबर का निकालते हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है, तो सबसे कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 के पावर 1। यहाँ के पावर 3 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर 3 के पावर क्या आया 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका आंसर आ गया 6, तो 6 इसका क्या है HCF है। सेम इसी प्रकार अगर आपसे मैं बोलूँ कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए LCM किसका निकालना है 6, 72 और 120, ठीक है। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल देखते हैं हम लोग, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल में चेक करेंगे हम लोग 2 के पावर मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम पावर चेक करना है हम लोग को, 1 है 3 है 3 है, तो 2 के पावर कितना आएगा 3, मैक्सिमम पावर 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, मैक्सिमम पावर 3 के पावर 2, 5 5 5 5 है, 1 है 5 के पावर 1, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा ना 3 इंटू 3 होगा, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते हैं 5 में 40 मल्टीप्लाई बाई 9 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 336, तो ये नंबर है जो 6, 72 और 120 का क्या है एलसीएम है। समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।